नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। यह क्लास मुख्य रूप से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनबीएस, जीआईसी एवं झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। छोटी सी क्लास रहेगी। इसमें हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, इसके उद्देश्य क्या हैं और फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसल इसके दायरे में आएंगी, जोखिम के लिए कितना भुगतान किया जाएगा और किन किन फसलों को शामिल किया जाएगा तथा किस फसल से यह योजना लागू की गई तथा प्रीमियम की दरें क्या होंगी, इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और यह भी जानेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो शुरू हुई थी, इसके पहले कृषि फसल बीमा से संबंधित कौन सी योजनाएं चल रही थी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है और यहाँ की कृषि क्षेत्र जो है अनिश्चितताओं से भरा है और मौसमी दशाओं में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है और इस परिवर्तन से जो है भारतीय कृषि प्रभावित होती है। भारतीय कृषि किस प्रकार से प्रभावित होती है? कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी बेमौसम बारिश होती है, कभी बारिश होती ही नहीं है। तो इन प्रक्रियाओं से क्या होती है? कृषि प्रभावित होती है। इसको ध्यान में रखते हुए किसानों की फसलों को संरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत की थी, जिसे वर्ष 2000 में परिवर्तित कर वर्ष 2010 में परिवर्तित कर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नाम दिया गया। इन योजनाओं के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, भूकंप आदि की स्थिति में फसल के नष्ट होने पर किसानों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु फसल बीमा की व्यवस्था की गई थी। इन प्रयासों या इन कोशिशों के बावजूद भी लगभग पूरे भारत में लगभग 23% किसान ही क्या करते थे? अपनी फसल का बीमा करवाते थे। इस फसल बीमा में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के माध्यम से क्या किया गया? कम प्रीमियम दरों पर सभी किसानों एवं सभी फसलों, जिसमें सामान्य एवं वाणिज्यिक फसलों को भी शामिल किया गया, इसके दायरे में लाने का प्रयास किया गया। तो यह योजना 18 फरवरी 2016 को प्रारंभ की गई थी। क्या था योजना का उद्देश्य? योजना को चलाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना था। दूसरा उद्देश्य था किसानों की कृषि में निरंतरता बनाए रखने हेतु उनकी आय में स्थायित्व लाना था और किसानों को उन्नत एवं आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने हेतु प्रेरित करना था तथा कृषि क्षेत्र में साख प्रवाह को सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य था। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसल को रखा गया है? खाद्यान्न फसलें रखी गई हैं, जिसमें अनाज, मोटे अनाज तथा दालें रखी गई हैं। सभी तिलहन फसलों को रखा गया है और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रखा गया है। क्या है जोखिम कवरेज? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जोखिम कवरेज क्या है? तो इस योजना के तहत जोखिम
में फसल क्षति, बुआई में अवरोध, फसलोपरांत क्षति तथा क्षेत्रीय आपदाओं को सम्मिलित किया गया है। मतलब बुआई से क्षति या अवरोध, फसल बोने के उपरांत जो अवरोध हुआ है या कटाई के बाद जो नुकसान हुआ है, तथा क्षेत्रीय आपदाओं के फलस्वरूप जो फसल को नुकसान हुआ है, इन समस्त फसलों को इसके अंतर्गत रखा जाएगा। आगजनी, तूफान, बाढ़, भूस्खलन, सूखा, कीटाणुओं आदि बीमारियों के कारण होने वाली फसल क्षति की स्थिति में किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। विपरीत मौसम परिस्थितियों के कारण बुआई न हो पाने पर किसानों को बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। विपरीत मौसम का मतलब हुआ बाढ़ हो रही है लगातार या सूखा पड़ रहा है, तो किसान अपनी फसलों की बुआई नहीं कर पा रहा, तो इससे भी किसानों को बीमा का भुगतान किया जाएगा, किसानों को बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। फसल काटने के पश्चात 14 दिन तक खेत में रहने की स्थिति में किसी आपदा के कारण हुई हानि की स्थिति में भुगतान किया जाएगा। मान लेते किसान ने कोई धान की फसल काट ली और 14 दिन तक वह खेत से बाहर नहीं निकाल पाए, खेत में ही पड़ा रहा, और 14 दिन के अंदर अगर बारिश हो गई, उस बारिश के नुकसान के फलस्वरूप किसान को मुआवजा देने का प्रावधान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रखा गया है। स्थानीय आपदा की स्थिति में यूनिट आधारित आकलन के बजाय व्यक्ति आधारित आकलन पर भुगतान करने की बात इसमें की गई है। प्रमुख तथ्य क्या हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ फसल 2016 से लागू कर दी गई थी। कब लागू की गई थी? 18 फरवरी 2016 से। यह योजना एक देश एक योजना के आधार पर लागू है। इस योजना में किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि अत्यंत कम है, जिसमें रबी की फसल के लिए प्रीमियम राशि कितनी है? 1.5%। खरीफ के लिए प्रीमियम राशि 2% है, और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसल के लिए प्रीमियम राशि 5% रखी गई है। 5%। रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और बागवानी के लिए 5% प्रीमियम की राशि रखी गई है। इस योजना में सभी किसान ऋणी एवं गैर ऋणी फसल बीमा के पात्र हैं। मतलब सभी किसान जो अपनी ज़मीन पर खेती कर रहे हैं या किसी दूसरी की ज़मीन बटाई पे लिए हैं या किसी भी तरीके से लिए हैं, उनकी ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, तो दोनों प्रकार के किसान भी इस योजना के पात्र हैं। जिन किसानों ने ऋण लिया है उनके लिए क्या है? उनके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल का बीमा करवाना अनिवार्य है, और अन्य किसानों के लिए यह योजना जो है स्वैच्छिक है। जिन्होंने ऋण लिया है उनके लिए अनिवार्य है और अन्य किसानों के लिए यह योजना जो है स्वैच्छिक है। इसके अलावा योजना का कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संबंधित राज्य की चयनित बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है। तो बीमा कंपनियां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल का बीमा करती हैं, और फसलों की बीमा हेतु भारतीय कृषि बीमा कंपनी के अतिरिक्त निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी इसमें शामिल किया गया है। योजना में तकनीक प्रयोग द्वारा सटीक एवं तीव्र आकलन तथा त्वरित भुगतान पर जोर दिया गया है। तो यह कुछ तथ्य थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। अगर लगभग 55% आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत जो है कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र रखा गया है, और यह क्षेत्र जोखिम अनिश्चितताओं के दृष्टिगत किसानों के संरक्षण तथा उन्हें कृषि कार्य में बनाए रखने हेतु तथा फसल जोखिम सुरक्षा हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनेक मायनों में अपने पूर्ववर्ती फसल बीमा योजना से श्रेष्ठ है। एक और यह योजना
कृषि में नवप्रवर्तन तथा तकनीक के समावेश को दृष्टि में रखती है। वहीं दूसरी ओर इस योजना में जोखिम को विस्तारित किया गया है। इसके अतिरिक्त जोखिम के आकलन प्रविधि में भी सुधार किया गया है, जिससे कि किसानों के हित अधिकतम हो सकें। योजना की एक विशेषता और है, जिसके तहत जोखिम आकलन में तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसे और भी दक्ष एवं प्रभावी बनाया गया है। समग्रता से अगर देखने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रत्येक दृष्टि से किसान हितैषी है, जो किसानों को उनकी फसल का उचित एवं लाभकारी मुआवजा दिलाने के लिए अच्छा प्रयास है। लेकिन अनेक किसान जानकारी के अभाव में इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसके अलावा जो कंपनियां इस कार्य में लगी हुई हैं, उन कंपनियों द्वारा भी अनेक धोखाधड़ी के केस भी सामने आए हैं या सुनने को मिले हैं। तो इस भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी को ध्यान में रखते हुए किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रुचि नहीं लेते हैं और जो किसान बीमा से आच्छादित हैं उसकी संख्या या प्रतिशत काफ़ी कम है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए तथा इस योजना में व्याप्त या बढ़ रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत विस्तार से अध्ययन किया। इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना है वह पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो 18 फरवरी 2016 को शुरुआत हुई थी। और यह भी क्वेश्चन बन सकता है दूसरा क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वे कौन सी फसल हैं जिसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो खाद्यान्न है, जिसमें अनाज, मोटे अनाज तथा दालें हैं, तिलहन है, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों को रखा गया है। इसके अलावा प्रीमियम की राशि पूछी जा सकती है। तीनों की अलग अलग प्रीमियम राशि याद करने योग्य है। खरीफ के लिए क्या है प्रीमियम राशि? खरीफ के लिए प्रीमियम राशि है 2%, 2% कह सकते हैं खरीफ के लिए। और रबी के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए या वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम राशि रखी गई है। रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और बागवानी के लिए 5% की प्रीमियम राशि रखी गई है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस हैं। और अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बजट की बात की जाए तो 2023-24 के बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 15,500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। किसके लिए? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए।